नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। और डेटा हैंडलिंग के अंदर आज हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा टाइप्स को। ठीक है, ये डेटा टाइप्स क्या होता है और डेटा टाइप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, पार्ट नंबर ये 8 वीडियो है। इसके पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। ठीक है, अगर आप वहां से पीछे जितने भी वीडियो हैं आप वहां पे देखिएगा तो आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा। जितने भी डॉट्स, जितने भी कंफ्यूजन है चैप्टर नंबर 1 में, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 8, और पार्ट नंबर 8 के अंदर हम लोग बात करेंगे आज डेटा टाइप्स को। ठीक है, एक्चुअल में डेटा टाइप्स होता क्या है और C++ प्रोग्राम के अंदर हम लोग डेटा टाइप्स को क्यों यूज करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये डेटा टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव सवाल हमेशा पूछते आया है, तो वीडियो को स्किप ना करें, लगातार वीडियो पे बने रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डेटा टाइप्स क्या होता है उसको आज की क्लास में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग डेटा टाइप्स को। ठीक है, देखिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, तो ये जो डेटा टाइप्स है ना बाबू, ये डेटा टाइप्स आता है डाटा हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? डेटा हैंडलिंग के अंदर, और डेटा हैंडलिंग के अंदर ही ये डेटा टाइप्स को पढ़ना है। चलिए आइए समझते हैं डेटा टाइप्स एक्चुअली होता क्या है। कहता है डेटा टाइप मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डाटा इन द C++ प्रोग्राम। कहता है कि मेरे भाई डेटा टाइप्स मीन्स, डेटा टाइप का मतलब होता है, डेटा टाइप का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। ठीक है, डेटा टाइप मीन्स यानी मतलब, डेटा टाइप्स का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना। क्या पहचानना बाबू? टाइप्स को पहचानना। टाइप्स मतलब यहां पे क्या है? प्रकार। किसका प्रकार पहचानना बाबू? डेटा का। डेटा का प्रकार को पहचानना। कहां पर पहचानना? C++ का प्रोग्राम में। मतलब कि अगर आप C++ का प्रोग्राम आगे जाकर के लिखिएगा तो C++ प्रोग्राम के अंदर जो भी डेटा हम लोग यूज करेंगे, जो भी डेटा हम लोग C++ प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, उस डेटा को पहचानने के लिए जिसका हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा टाइप्स कहते हैं। थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए कि अगर लड़का और लड़की को पहचानना है, हम कहीं पे फॉर्म भर रहे हैं और उस टाइम लड़का और लड़की को पहचानना है, तो क्या करते हैं हम लोग? जेंडर में 2 बातें, एक मेल और एक फीमेल। वो जेंडर में अगर मेल टिक लगा हुआ है तो समझ जाते हैं कि ये लड़का का फॉर्म है, और अगर फीमेल में टिक लगा हुआ है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि लड़की का फॉर्म है। मीन्स क्या है समझिए, यहां पे मेल से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि लड़का यानी बॉय। ठीक है, और एफ से क्या इंडिकेट हो रहा है? लड़की यानी गर्ल्स। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पे जेंडर मेल फीमेल से आइडेंटिफाई हो जाता है लड़का और लड़की का। वैसा ही यहां पे C++ प्रोग्राम के अंदर जो भी डेटा आप लिखेंगे, उस डेटा को पहचानने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा टाइप्स कहते हैं। मेरे भाई थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देख लीजिए, यहां पे हम यहां पे सोनू लिखे हैं, ठीक है, यहां पे भी सोनू लिखे हैं। अब बताइए, ये 2 सोनू हैं, बताइए दोनों सोनू में कौन लड़का और कौन लड़की है? क्योंकि सोनू लड़का का भी नाम हो सकता है, सोनू लड़की का भी नाम हो सकता है। तो बताइए इसमें लड़का कौन है, लड़की कौन है? अभी आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है। ना मैं कुमारी लिखा हूं ना कुमार लिखा हूं, क्लियर नहीं है। मगर जरा सोचिए कि अगर यहां पे मैं लिख देता हूं M, तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि ये सोनू मेल है यानी लड़का है। और अगर मैं यहां लिख देता हूं F, तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि ये लड़की है। मतलब ये सोनू
लड़का है और ये सोनू लड़की है। तो ऐसा ही C++ प्रोग्राम के अंदर जिस समय हम लोग डेटा को लिखेंगे उस टाइम इसी तरीके से हम लोग कुछ प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे जिससे पता लगेगा कि ये डेटा इस प्रकार का है, ये डेटा इस प्रकार का है। इसी चीज को पहचानने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं बाबू? डेटा टाइप्स बोलते हैं। यही यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेटा टाइप्स मीन्स आइडेंटिफाई करना, पहचानना। डेटा टाइप्स का मतलब पहचानना। क्या पहचानना? प्रकार को पहचानना। किसका प्रकार पहचानना? डेटा का प्रकार पहचानना। कहां पर पहचानना? C++ प्रोग्राम के अंदर। मतलब C++ प्रोग्राम के अंदर आप कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं, उस डेटा को पहचानने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डेटा टाइप्स बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। चलिए आगे समझते हैं। देखिए कहता है डेटा टाइप इज एल्वेज। डेटा टाइप जो है ना वो हमेशा, एल्वेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। डेटा टाइप हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा रहेगा, साथ में रहेगा, ठीक है, विथ वेरिएबल और फंक्शन। मतलब जब भी वेरिएबल और फंक्शन आप प्रोग्राम के अंदर लिखोगे उस टाइम आप क्या यूज करोगे? डेटा टाइप। और ये डेटा टाइप लगेगा तभी वेरिएबल और फंक्शन बनेगा। बिना डेटा टाइप का यूज किए हुए वेरिएबल और फंक्शन आप लिख देते हैं तो बाबू C++ का जो प्रोग्राम होगा वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो मेरे भाई जब भी डेटा टाइप लिखा जाएगा तो वेरिएबल और फंक्शन के पहले, और वेरिएबल और फंक्शन के पहले जैसे ही डेटा टाइप लिख देंगे उससे क्या पता लग जाएगा कि बगल वाला वेरिएबल और फंक्शन जो है वो किस प्रकार का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे भाई यही कह रहा है डेटा टाइप्स कि जब भी मुझे तुम लगाओगे प्रोग्राम के अंदर, जब भी तुम मुझे लगाओगे प्रोग्राम के अंदर, तब हम आपको बता देंगे कि मेरे बगल में जो है उसके अंदर आप कौन सा डेटा लेने वाले हो। बात समझ में आ रहा है? आसान भाषा में समझिए कि डेटा टाइप का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, यानी पहचानना कि प्रोग्राम के अंदर आप कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं, और ये हमेशा वेरिएबल और फंक्शन के साथ रहता है। बहुत सारे बच्चे को अभी कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर ये वेरिएबल क्या है और फंक्शन क्या है। तो देखिए वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और फंक्शन जिसके बगल में पैरेंथेसिस लगा रहता है उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। चलिए ये समझते हैं। जैसे देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है A ऐसा 5, तो ये यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। बात समझ में आया? और अगर यहाँ 5 है तो उसके पहले एक डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, इंट। क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि इंट ही बताता है आपको कि आप प्रोग्राम के अंदर बिना पॉइंट वाला संख्या ऐसा लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अगर आप ऐसा लिख दिए A = 5.1 ऐसा और बगल में लिख दिए इंट, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे जैसे हम इस सोनू के लिए मेल लिखे थे, इसके लिए फीमेल, तो मेरे भाई बताइए ये लड़की हो गई, ये लड़का हो गया। मगर जरा सोचिए कि अगर हम यहाँ M कर दें तो ये गलत ना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले लड़की है ना बाबू, और आप वहां कर देंगे मेल पर टिक, तो गलत हो जाएगा ना। वैसा ही यहाँ पर ये बिना पॉइंट वाला संख्या को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इंट का यूज करते हैं, और पॉइंट वाला संख्या को इंडिकेट करने के लिए हम लोग फ्लॉट का यूज करते हैं। बट हम यहाँ लगा दिए इंट, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझे? यानी बिना पॉइंट वाला संख्या लेना होगा तब इंट लगाना है, और अगर पॉइंट वाला संख्या लेना है तो क्या लगाना है? फ्लॉट लगाना है। ऐसा ही कुछ और आगे कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्राम को बनाने समय हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? तो अभी आप इतना जानिए कि बिना पॉइंट वाला संख्या को इंडिकेट करने के लिए इंट का यूज करते हैं, और पॉइंट वाला संख्या को इंडिकेट करने के लिए फ्लॉट का यूज करते हैं। जैसे लड़का को इंडिकेट करने के लिए मेल जेंडर यूज करते हैं, लड़की को इंडिकेट करने के लिए फीमेल जेंडर यूज करते हैं, वैसे प्रोग्राम के अंदर बिना पॉइंट वाला संख्या लेने के लिए
हम लोग इंट का यूज करते हैं और पॉइंट वाला संख्या लेने के लिए हम लोग फ्लोट का यूज करते हैं। और इसी चीज को जो बताने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स कहते हैं। अब यहां पर ये जो है ये एक क्या है, वेरिएबल है जो अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करके रखा है। यहां पे ये भी एक वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर करके रखा है। मतलब क्या है कि जो वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रखता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और जिसके बगल में पैरेंथेसिस सिंबल लगा रहता है, ये वाला पैरेंथेसिस इसको कहते हैं। ये पैरेंथेसिस सिंबल जिसके बगल में लग जाएगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो मेरे भाई वेरिएबल और फंक्शन के साथ ही क्या लगता है, डेटा टाइप्स लगता है। और बिना डेटा टाइप्स का अगर आप फंक्शन बना दिए, बिना डेटा टाइप्स का अगर आप वेरिएबल बना दिए तो प्रोग्राम में आपका एरर आ जाएगा, प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल के साथ ही डेटा टाइप लगेगा, फंक्शन के साथ ही ये लगेगा। और जब भी लगेगा तो वेरिएबल और फंक्शन के पहले लगेगा। बात समझ में आ रहा है? और ये लग करके आपको बता देगा कि आप कौन सा डेटा यहाँ पे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को कौन बताता है, डेटा टाइप्स बताता है। सारा बात क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग डेटा टाइप्स का कुछ और बातें। जैसे डेटा टाइप कितना प्रकार का होता है तो आप देख सकते हैं, कहता है, देखिए ध्यान से, कह रहा है बाबू डेटा टाइप्स जो है ना बाबू, वो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का डेटा टाइप होता है, जिसमें सबसे पहला का नाम क्या है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, और दूसरा का नाम क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये 2 प्रकार का कौन होता है, डेटा टाइप्स होता है। अभी आप समझे यहाँ पे कि डेटा टाइप्स पहचानने का काम करता है प्रोग्राम के अंदर कि कौन सा आप डेटा यूज करने वाले हैं, उसको पहचानने के लिए डेटा टाइप का यूज करते हैं। और डेटा टाइप हमेशा वेरिएबल और फंक्शन के साथ रहता है। और डेटा टाइप्स 2 प्रकार का होता है, पहला का नाम है फंडामेंटल डेटा टाइप्स और दूसरा का नाम क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अब आइए समझते हैं कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होता है और ये डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल के बारे में, है ना। चलिए ये बात करते हैं वहां पे फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या कहता है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स समझिए क्या रहा है, कह रहा है दोज डेटा टाइप्स दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप्स आर नॉन एज फंडामेंटल डेटा टाइप्स। देखिए क्या रहा है, वैसे डेटा टाइप, वैसे या वे डेटा टाइप दैट आर नॉट कंपोज्ड, कंपोज्ड कहता है दो डेटा टाइप, दो मतलब वैसे या वे या वैसा, वैसा डेटा टाइप दैट आर नॉट कंपोज्ड, जो कंपोज्ड नहीं रहेगा, बना हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, मिलकर नहीं रहेगा। किससे मिलकर नहीं रहेगा, अदर डेटा टाइप से, यानी दूसरा से मिलकर के नहीं बना हुआ रहेगा, अपने से रहेगा, खुद का, ठीक है, अपने आप में वो रहेगा, ठीक है। और नॉन है उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, देयर आर also known as प्राइमरी, प्रिमिटिव और बेसिक डेटा टाइप्स। चलिए आइए थोड़ा सा और गौर से समझते हैं इसको। क्या कह रहा है कि दो डेटा टाइप, वैसे डेटा टाइप, वैसे डेटा टाइप दैट आर नॉट कंपोज, जो नहीं कंपोज हो रहेगा, यानी बना हुआ रहेगा, मिल करके नहीं बना हुआ रहेगा। किससे, अदर डेटा टाइप से, दूसरा से मिल करके नहीं बना हुआ रहेगा, खुद से रहेगा, वो खुद का अपना रहेगा, दूसरा से मिल करके नहीं बनेगा, ठीक है। इज नॉन है उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम यहां पर लिख दिए INT इंट, ठीक है, तो भैया बताइए ये खुद का अपना आप है, इसके बगल में ये जो है ना, ये यहां पर इसको, ये जो लिखा हुआ ये जो है, ये जो है, ये इससे मिल करके बना है। मगर इंट जो है ना, ये खुद का राजा है, खुद का, ये इससे मिल करके बना है। बट ये जो है, ये इससे मिल करके बना है, मगर
बट इसको बनाने के लिए इसका जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो खुद का रहे जिसको किसी और की जरूरत ना हो उसी को क्या बोलते हैं बाबू? फंडामेंटल कहते हैं। बहुत सारा बात क्लियर हो गया। कह रहा है दोज डेटा टाइप, वैसे डेटा टाइप जो नहीं कंपोज रहेगा, नहीं मिल करके बना हुआ रहेगा। ठीक है, कंपोज का मतलब होता है बना हुआ या मिल करके, नहीं बना हुआ रहेगा। किससे? अदर डेटा टाइप से, दूसरा से मिल करके नहीं बना हुआ रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए थोड़ा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी पे डिपेंड है, किसी पे आधारित हैं। ठीक है, मम्मी पापा पैसा देना बंद कर देंगे तो आप हजारीबाग में रहना छोड़ देंगे और घर चले जाएंगे। मगर अभी क्या है कि हम अभी खुद का राजा हैं। अभी हम खुद से पढ़ते हैं, खुद से पढ़ाते हैं, खुद से अपना जितना भी है वो सारी चीज़ें खुद से करते हैं। तो खुद से बना हुआ, किसी और का जरूरत नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं बाबू? फंडामेंटल कहते हैं। सारा बात क्लियर हो गया मेरे भाई? तो वही कह रहा है वैसा डेटा टाइप दैट आर नॉट कंपोज, जो नहीं बना हुआ रहेगा, नहीं बना हुआ रहेगा किससे मिलकर के? अदर डेटा टाइप से मिलकर के नहीं बना हुआ रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज, इसे जाना भी जाता है, कहा भी जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? प्राइमरी कहा जाता है, प्रिमिटिव भी कहा जाता है और बेसिक डेटा टाइप भी कहा जाता है। मतलब कि वैसे डेटा टाइप जो दूसरा से मिलकर के नहीं बनेगा, खुद में खुद का रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज, इसे हम लोग जान भी सकते हैं, कह भी सकते हैं। इसका दूसरा भी नाम हो सकता है, क्या हो सकता है? प्राइमरी हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है और बेसिक हो सकता है। ठीक है, मतलब आसान भाषा समझिए कि फंडामेंटल डेटा टाइप वैसा डेटा टाइप होता है जिसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, वो खुद में मिल करके बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है देयर आर 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ये 5 ऐसे डेटा टाइप हैं जो खुद से बने हुए हैं, किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये किसी को बनाएगा बट इसको बनाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जो खुद से बना हुआ रहता है उसको फंडामेंटल कहते हैं, और जो दूसरे से मिल करके बनता है वो आगे हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग डिराइव्ड कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे उसको। अभी आप इतना जानिए कि इंट, फ्लॉट, कैर, डबल और वॉइड, ये 5 ऐसे डेटा टाइप है, ये 5 ऐसे डेटा टाइप है जिसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। ये खुद का राजा होता है, खुद से मिलकर के बना होता है, किसी और की इसकी आवश्यकता नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? और यही है कौन बाबू? फंडामेंटल डेटा टाइप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं डिराइव्ड। देखिए क्या कहता है डिराइव्ड को। चलिए आइए समझते हैं। कहता है डिराइव्ड बाबू, कह रहा है कि दोज डेटा टाइप दैट आर कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप और नॉन एज डिराइव्ड डेटा टाइप। कहता है कि बाबू दोज डेटा टाइप, दोज मतलब वैसे होता है या वे होता है या वैसा होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप इतना समझिए कि वैसे डेटा टाइप दैट आर कंपोज्ड का मतलब होता है बना हुआ। किससे बना हुआ बाबू? फंडामेंटल डेटा टाइप से। किससे बना हुआ रहेगा? फंडामेंटल से बना हुआ रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। मतलब क्या समझिए, फंडामेंटल खुद से है, खुद का राजा, खुद से बना हुआ है, किसी और का उसको आवश्यकता नहीं है। मगर डिराइव्ड को किसकी आवश्यकता है? फंडामेंटल को। जो फंडामेंटल से मिल करके बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। और जो खुद से रहता है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे एरे हो गया, फंक्शंस हो गया, पॉइंटर हो गया, रेफरेंसेस हो गया, उसके अलावा कांस्टेंट हो गया, उसके अलावा क्लासेस हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। ये एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंसेस, कांस्टेंट, क्लासेस और स्ट्रक्चर, ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? फंडामेंटल का, इसका जरूरत पड़ता है। और इससे मिल करके कौन बनता है बाबू? डिराइव्ड। तो जो इससे मिल करके डिराइव्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डिराइव्ड डेटा टाइप। मतलब जो फंडामेंटल से मिल करके बनेगा उसको डिराइव्ड बोलेंगे, और जो खुद में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल बोलेंगे। मतलब जो खुद का रहता है उसको फंडामेंटल कहते हैं, और जो फंडामेंटल से मिल करके बनता है उसको डिराइव्ड कहते हैं। यही यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ था कि दोज डेटा टाइप दैट आर नॉट कंपोज्ड, नहीं बना हुआ रहता है, अदर डेटा टाइप से, दूसरा से मिल करके,
खुद का रहता है उसको फंडामेंटल कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी, प्रिमिटिव और बेसिक डेटा टाइप। और ये 5 ऐसे डेटा टाइप हैं जो किसी और से मिलकर के नहीं बनता है, ये अपने आप में बना हुआ रहता है। और इससे जो मिलकर के बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। यहाँ डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, वैसा डेटा टाइप दैट आर कंपोज्ड, बना हुआ रहेगा फंडामेंटल से मिलकर के, उसी को डिराइव्ड कहते हैं। और एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंसेस, कांस्टेंट, क्लासेस और स्ट्रक्चर ऐसा आपका समझिए एग्जांपल है जिसको बनाने के लिए हमको किसका आवश्यकता पड़ेगा, फंडामेंटल का। तो मेरे भाई यहाँ पे फंडामेंटल और डिराइव्ड का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा, डेटा टाइप्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।